हाउ टू फेस फीवर। डर का सामना कैसे करें। डर क्या है, डर हमारे ऊपर हावी होने से क्या व्यक्तिगत नुकसान होते हैं, इसे कैसे बचा जा सकता है, इन सब के बारे में आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। लोगों को हम सवाल करेंगे कि तुझे डर किसका लगता है, तो बहुतांश लोग कहेंगे कि मुझे तो डर नहीं लगता है, परंतु यह उत्तर पूरी तरह से सच नहीं है। देखा जाए तो डर बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केवल लक्ष्य के मार्ग पर जाने वाले डर के बारे में जानेंगे और उस डर से कैसे बाहर निकल सकते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों डर कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1, आलोचना का डर। आलोचना का डर लोगों के मन में कहाँ से आया, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह आलोचना का डर बहुतांश लोगों के मन में रहता है और कोई बताएगा भी नहीं, उससे आलोचना का डर लगता है। लक्ष्य की राह पर यह आलोचना का डर सबसे बड़ी समस्या है और बहुतांश लोग इसी समस्या के कारण अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। लक्ष्य को आधे रास्ते में छोड़ देते हैं या लक्ष्य को हासिल करने की शुरुआत ही नहीं करते हैं। उसे डर है कि मैं लक्ष्य तक पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। उसे डर लगता है अगर लक्ष्य तक नहीं पहुंचूंगा तो लोग क्या कहेंगे। उसे अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता है। उसे पता ही नहीं है उसकी क्षमता असीमित है। दोस्तों डर में ये भी आता है कि डर अनेक प्रकार का होता है। अपना कंफर्ट जोन छोड़ने का डर लगता है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उस कठिन परिश्रम से डर लगता है। सारे सुख सुविधा नींद को त्याग से डर लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सच में जीवन में कुछ करना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो आपको बहुत त्याग करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता के रास्ते मिलेंगे। अपने दिमाग में, अपने मन में गांठ मार के रखो, उसे समझाओ अगर सफलता चाहिए, लक्ष्य हासिल करना है तो अपने आप के ऊपर दया करना बंद करना पड़ेगा, खुद को बहाने देना बंद करना पड़ेगा, अपने आप तरस खाना बंद करना पड़ेगा। इसके लिए आप तैयार हो तो आप बहुत आगे तक जाओगे। आपको जीवन में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हम खुद ही खुद को रोक रहे होते हैं। डर से होने वाले आखिर नुकसान क्या होते हैं। व्यक्ति में डर के कारण, चाहे वो आलोचना का डर हो या किसी प्रकार का डर हो, इससे व्यक्ति के ऊपर बहुत बुरा परिणाम होता है और इस डर के कारण वह जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ता है, यहाँ तक कि अपनी जिम्मेदारी से भी दूर भागता है। डर किसी व्यक्ति के मन के ऊपर इतना बुरा असर होता है कि वह अपनी कल्पना शक्ति खो देता है। डर के कारण उसका आत्मविश्वास और उत्साह कम हो जाता है। वह जीवन में किसी भी चीज़ के लिए उत्साहित नहीं रहता है। उसकी निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। उसका व्यक्तित्व कम होने लगता है। खुद के ऊपर नियंत्रण धीरे धीरे खत्म होता जाता है। आत्म अनुशासन खत्म होता है। एकाग्रता खत्म होती है। इच्छा शक्ति नष्ट हो जाती है। इन कारणों की वजह से व्यक्ति खुद ही दुख, तकलीफ और सफलता को अपने जीवन में आमंत्रित कर देता है। डर का सामना कैसे करें। हाउ टू फेस फीवर। दोस्तों डर का सामना करना, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिनके अंदर डर स्वाभाविक है, उनको अपने दिमाग और मन को एक बात समझनी होगी। अगर मुझे अच्छी ज़िंदगी जीनी हो तो मुझे इस डर को जीतना होगा और इसके लिए मुझे योजनापूर्वक एक के एक बात कदम उठाने पड़ेंगे। खुद को यकीन दिलाना होगा कि वक्त रहते ही खुद को बदलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदले तो वक्त ने बदलने की कोशिश की तो बड़ी तकलीफ होगी। पहले आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा, क्या मैं डर की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा हूँ? क्या डर की वजह से मुझे सफलता नहीं मिल रही है? अगर आपका उत्तर हाँ है तो चलो डर के अंदर जाते हैं। हमें ध्यान से समझना पड़ेगा हमें डर क्यों लगता है, क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। फिर सवाल आता है हमारे अंदर आत्मविश्वास क्यों कम है? क्योंकि जिस क्षेत्र में हम सफलता हासिल करना चाहते हैं उस क्षेत्र के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा है या तो उसके बारे में हम अज्ञानी हैं। इसके लिए जिस क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है उस क्षेत्र के प्रति जितना हो सके उतना अभ्यास करना है और ज्ञान हासिल। इंटरनेट में उस बारे में खोजना शुरू कर दो। उन्होंने क्या गलती की है उससे भी सीखने की कोशिश करो। उनके सफलता के मार्ग पर कौन सी मुश्किलें थी, उन्होंने मुश्किलों का सामना कैसे किया, इन सभी के बारे में बारीकी से अभ्यास करना, जिससे डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी डर से निजात पा सकते हैं। दोस्तों ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि डर पर काबू पाने के लिए एक छोटी सी सलाह है, अपनी रोज़ की योजना इतनी व्यस्त बनाओ कि आपको डर लगने का समय ही न मिल पाए। अगर आप ऐसे योजना बनाते हैं, उसके अनुसार उस योजना का रोज पालन करते हैं
तो धीरे धीरे कुछ ही दिन बाद आपको महसूस होगा आपका डर खत्म हो रहा है, क्योंकि आपके लिए अब अपनी योजना का पालन करना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा कि डर का सामना कैसे करें। अब बात करते हैं कि क्या इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिला है। अगर कुछ सीख मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा।